तो एहसन इकबाल साहब, ये तो सारा वाकया जो हुआ इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन कल एक और वाकया हुआ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया है। 178 वोट उनको मिले हैं। क्या आप लोग बतौर पीडीएम और बतौर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, सीनियर रहनुमा, पायनियर मेंबर्स में से, आप उनके इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को एक्सेप्ट करते हैं? देखिए, जो उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है, अगर आप उसकी हकीकत जानना चाहते हैं तो आपने अगर उस वक्त वज़ीर आज़म और उन तमाम अराकीन के चेहरे देखे हों जो वहाँ मौजूद थे, यूँ लगता था कि वो किसी मातम पर बैठे हुए हैं। और ख़ुद वज़ीर आज़म के चेहरे से हवाइयाँ उड़ रही थी, उनका हर रुकन जो है वो डिप्रेस था। उनको ख़ुद पता था कि वो जो कार्रवाई कर रहे हैं वो अखलाकियात से आ रही है। इन तमाम अराकीन को 24 घंटे पहले मुहासरे में ले लिया गया था, पार्लियामेंट लॉजेस का मुहासरा हो गया था। हर वो रुकन सरकारी पार्टी का जिस पर उन्हें शुबा था, उसके दरवाजे के बाहर सिक्योरिटी एजेंसी का एहलकार मुतय्यन कर दिया गया था। इनके फ़ोन बंद करवा दिए गए थे, जैसे कि डस्का में वो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो गायब किए गए धुंध में, उनके फ़ोन बंद हो गए थे। तो इनके भी 20-25 अराकीन असम्बली के रात को फ़ोन बंद हो गए और उनको यरगमाल में लेकर अगर उन्होंने एक नाम नहाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया तो उसकी कोई अखलाकी, मॉरल, डेमोक्रेटिक हैसियत नहीं। सवाल तो ये है कि इमरान साहब जो ख़ुद को इतना शेर कहते हैं और इतना बहादुर कहते हैं, और इस्तीफ़ा देने के बाद ये फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते, वो कुर्सी के साथ चिमटे रहे, इक़्तिदार की कुर्सी का सहारा लेकर सरकारी वसाइल, रियासती इदारों का दबाव, और आपने देखा कि उन्होंने फिर शिकस्त से अगले दिन ही हमारी तस्वीर है उसको भी अपनी नफ्सियाती जंग के अंदर शामिल किया और यूं हमारे जो कौमी इदारे हैं उन्हें अपनी सियासत में झोंकने की कोशिश की। तो ये तमाम उनके जो इसके साथ उन्होंने अगर एक शैम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है। लेकिन एहसन इकबाल साहब, जिस तरह आपने फरमाया 17 लोगों का, तो ये 17 लोग बड़े इंपॉर्टेंट थे। 16-17 लोग, अगर आप इनको आइडेंटिफाई कर देते, अगर आप इनका नाम ले देते, और ये वही लोग हैं जिनको टिकटों की चकाचौंध ने अपनी तरफ मायल किया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा बरमला इजहार कर चुकी हैं इस चीज का, तो आप इनका नाम ले देते, हमारी भी जान छूट जाती, पब्लिक की भी जान छूट जाती, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाले दिन ही हुकूमत चलती हो जाती, तमाम मामला सेटल हो जाते। देखिए, मुझे इस बात पे बड़ी हंसी आती है कि इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन को फरमा रहे हैं कि आप सिक्योरिटी एजेंसियों को तलब करें और मालूम करें कि सेनेट के इलेक्शन में कितना पैसा चला है। मुझे बताइए कि क्या इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में किसी भी सेनेट के इलेक्शन पे कोई एतराज़ किया है? क्या उन्होंने इस्लामाबाद की 2 नशस्तों में से जो एक नशस्त जीती है उसके ऊपर एतराज़ किया है? उन्हें सिर्फ एतराज़ है उस नशस्त पर जो हफीज़ शेख साहब हारे हैं, और वो जो उनका हारना है समझ में आता है कि उनके अपने अराकीन ने उनकी मुआशी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ वोट दिया है। और फिर मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या इमरान खान साहब किसी खैराती इदारे के वज़ीर आज़म हैं? वो एक एटमी ताकत के वज़ीर आज़म हैं और सिक्योरिटी एजेंसियाँ सारी उनके कब्ज़े में हैं, उनके मातहत हैं। तो उन्होंने वो काम क्यों नहीं किया जिसका वो इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि इन लोगों की रिपोर्ट लें? क्या वज़ीर आज़म ने कोशिश की है कि वो सिक्योरिटी एजेंसियों से मालूम करते कि वो कौन लोग थे, उनका नाम आम करते और उनको कहते कि मैंने आपसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेना, आपने अपने वोट बेचे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।